देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। इंदौर सीए शाखा द्वारा जीएसटी के विभिन्न विषयों पर ज्वाल सभागृह में सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें शहर के 350 से अधिक सीए ने भाग लिया। दीप प्रज्वलन एवं माल्यार्पण के साथ आयोजन का विधिवत शुभारंभ हुआ। सीए शाखा के अध्यक्ष सीए अतिशय खासगीवाला ने स्वागत उद्बोधन दिया और कहा कि अभी जीएसटी के ऑडिट के दौरान करदाता को रूल 42/43 और सेक्शन 16(4) के संबंध में कई मुश्किल आ रही है, जिसे सावधानी से डील करना जरूरी है, अथवा ब्याज और पेनाल्टी का भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। साथ ही वर्क प्रेशर एवं अन्य कारणों से कम उम्र में हो रही बीमारियां और आकस्मिक निधन को देखते हुए सीए शाखा ने वेदांता हॉस्पिटल के साथ अनुबंध किया है, जिसमें पूरे शरीर की जांच किफायती दरों पर की जा रही है, जिसका लाभ सीए और उनके परिवारों को मिले, इसके लिए सदस्यों से आग्रह किया। मुंबई से आए सीए विनोद अवतानी जी ने रूल 42/43 के अंतर्गत आईटीसी रिवर्सल के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि कई बार व्यापारी कर योग्य और कर मुक्त चीजों में व्यापार करता है, मगर जीएसटी की आईटीसी पूरे क्लेम कर लेती है, जबकि नियमानुसार इसे हर महीने आकलन करके कर मुक्त चीजों की आईटीसी का जीएसटी रिटर्न में रिवर्स करना चाहिए और साल भर की गणना सितंबर के पहले करके रिवर्स करना चाहिए। अगर आपने कर मुक्त चीजों पर भी आईटीसी ले रखी है तो उसकी विभाग द्वारा ब्याज और पेनाल्टी के साथ वसूली की जा सकती है। बिल्डर के विषय में रूल 42/43 अलग है और कंप्लीशन सर्टिफिकेट आने पर बची हुई आईटीसी का रिवर्स करना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि कर मुक्त बिक्री की गणना करते समय शेयर में की गई बिक्री का 1% मूल्य को कर मुक्त बिक्री मानी गई है। कार्यक्रम का संचालन इंदौर शाखा के सचिव सीए अमितेश जैन ने किया। आभार उपाध्यक्ष रजत धनुका ने माना। कार्यक्रम में सीए स्वर्णिम गुप्ता, सीए सुनील खंडेलवाल, सीए शैलेंद्र पोरवाल, सीए उमेश गोयल आदि उपस्थित थे। किया गया है क्या, किस तरह का सेमिनार है और किस तरह की चर्चाएं इसमें हो रही है? ये एक सेमिनार रखा है जीएसटी के ऊपर। जीएसटी को आए को करीबन 7 साल हो गए अभी, पर इसके कई ऐसे प्रावधान हैं जिसमें अभी भी मेंबर्स को, बिजनेस को समझने में तकलीफ हो रही है, और एक तरफ देखें तो डिपार्टमेंट के भी कोई दूसरे ओपिनियन होते हैं, उनको भी समझने में तकलीफ हो रही है। आज का सेमिनार स्पेसिफिकली आईटीसी के ऊपर है, इनपुट टैक्स क्रेडिट के ऊपर। जो हम इनपुट टैक्स क्रेडिट लेते हैं तो उसमें एक तो प्रावधान है, एक तो सेक्शन 16(4) बोलता है कि आपको जीएसटी का इनपुट अगर है तो टाइम पर लेना है। पर कई ऐसे असेसी हैं, कई ऐसे बिजनेस व्यापारी हैं जिनने रिटर्न लेट भरा किसी फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, या जैसे कोविड में कोई तकलीफ के कारण रिटर्न लेट भरा, तो रिटर्न लेट भरने पे आप इंटरेस्ट लगाते हैं, पेनल्टी लगती है। पर ऐसे में अगर आईटीसी भी ना मिले तो ये डबल मार हो जाती है। तो इसके प्रावधान में क्या आईटीसी मिल सकती है हमको या हमको नहीं मिल सकती, ये अभी बहुत बड़ा लिटिगेशन का मैटर चल रहा है पूरे देश में। कई हाई कोर्ट में इसके ऊपर रिट भी लगी हुई है, तो इसमें काफ़ी नोटिसेस अभी आ चुके हैं व्यापारियों को। तो आज का सेमिनार बेसिकली इसके ऊपर है कि हम इन नोटिसेस को कैसे हैंडल करें, क्या हाई कोर्ट के अभी तक जजमेंट आए हैं और आगे क्या हमको करना चाहिए। दूसरा एक मुद्दा हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट रहता है कि आईटीसी रिवर्सल का। जीएसटी में प्रावधान ऐसे हैं कि अगर आप एग्जम्प्टेड सप्लाई करते हैं और साथ साथ में टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो आपको रेशियो में आपको आईटीसी रिवर्स करनी है, इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करनी है उसके रेशियो में, एग्जम्प्टेड वर्सेस जो टैक्सेबल सप्लाई। पर ये रिवर्सल का जो प्रावधान अभी जो रूल 42, रूल 43 में जीएसटी में दिया गया है, वापस से उसमें क्लैरिटी नहीं बन रही है। डिपार्टमेंट अलग बोलता है, इधर बिजनेस वाले अलग बोलते हैं, इसके फॉर्मूले अलग अलग तरीके से दिए गए हैं, तो कौन सा फार्मूला कब कैसे लगाना है, इसके ऊपर आज का विषय, चर्चा का विषय एक है। स्पेसिफिकली बिल्डर्स में ये बड़ा तकलीफ आता है, जो रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ बनाते हैं उनको एग्जम्प्टेड सप्लाई मानते हैं, कहीं कमर्शियल होता है तो टैक्सेबल होता है, तो किस रेशियो में आपको आईटीसी रिवर्स करनी है, कब करनी है, तो इसके ऊपर आज एक चर्चा का विषय। तो ये दोनों टॉपिक के ऊपर हमारा 6 घंटे का एक सेमिनार हमने रखा है, जिसमें करीबन अभी तक 300 चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने
भाग लिया है। क्या इस विषय में जीएसटी डिपार्टमेंट से भी कुछ चर्चा हुई है? जीएसटी डिपार्टमेंट से नहीं, पर ये तो एक नेशनल लेवल पे मुद्दा चल रहा है जिसमें काउंसिल ही इसमें अगर होगा तो ओपिनियन दे सकती है, नहीं तो हाई कोर्ट में काफ़ी रिट लगी हुई है, तो अब जो भी कोर्ट के डिसीजंस आते हैं उस बेसिस पे आगे और क्लैरिटी आएगी। मैं हूं सोनू सूद और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा। एचडी न्यूज के सभी दर्शकों को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। हाय, मैं हूं बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज।